यही जेडीयू से मेरा टिकट काट करके राजेश्वर चौहान जी को मिला था। ठीक है, इसकी पुष्टि खुद आरसीपी सर यही राजपुर फील्ड में किए कि हाँ अनीता सिंह को हम टिकट देना था, लेकिन हम एक अति पिछड़ा को दिए, अति पिछड़ा समाज को। आप लोग देख रहे हैं 25 मई को औपचारिक विलय हुई पटना में और 26 से मई लग गई। 26 से हम लोग जनसुराजी हो गए। और महिला की बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है वो महिला का जो रियल में भागीदारी है, जो 33% नीतीश कुमार दिए हैं, 50% की बात हो रही है, 33% ही दे पाएंगे प्रशांत किशोर? अब आप लोग तो देख ही रहे हैं, ये बात सही है कि 50% नीतीश कुमार जी दिए हैं और 35% मतलब मोदी जी दिए हैं, लेकिन आधी, सबसे दिक्कत की बात है आधी आबादी है। और मेरी मांग हरदम रहती है कि जब आधी आबादी है तो आधा होना चाहिए, 50% क्यों नहीं? 30% होगा तो कम से कम 2 सीट हुआ जी, मिलना चाहिए। 2 सीट तो चलो 2 सीट जनसुराज सिवान में देगा, सिवान लोकसभा में। अब ये शीर्ष नेतृत्व मेरे तय करेंगे कि कितना दिया जाएगा, लेकिन मेरी मांग है कि आधी आबादी है हम लोग तो वह उचित दिया जाए, आधी आबादी है तो आधा दिया जाए हक। अच्छा मैम, मेरी मांग रहेगी। पहले भी सामाजिक चाहे कार्य कोई भी हो उसमें आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थी, और आज भी उसी रूप में, मतलब कि जिस तरह से लोग जन सुराज के सूत्रधार जो हैं प्रशांत जी, उनको उस प्रकार से जैसे कि लोगों का मानना है, तो इसमें आने के बाद कितना आपको मजबूती मिलेगा और कितना मजबूती के साथ चुनाव में आप खड़ा रहिएगा? मैं तो मजबूती के साथ लग चुकी हूँ, क्योंकि बहुत सारे प्रत्याशी और भी हैं। जी जी, ठीक है, सब कोई अपना अपना जन सुराज के लिए ही सब कोई कर रहा है ना, जन सुराज के हाथों को मजबूत किया जा रहा है। लेकिन जब रह गई बात टिकट की, तो टिकट तो किसी एक ही को मिलेगा ना। मैम, यहाँ देखा गया कि पुरुषों से ज्यादा संख्या महिलाओं की, क्योंकि पलायन के कारण पुरुष बाहर जा चुके हैं। जी, आप एक महिला कैंडिडेट हैं यहाँ पर, क्या उम्मीद लगता है कि जो महिला आई थी यहाँ पर, आपने मंच पर भाषण भी दिया, काफी पसंद किया जा रहा है, उसको देखा जा रहा है, अभी 29,000 लगभग देख लिया गया है, तो क्या कुछ कहिएगा उसके बारे में? मैं यही बोलूंगी कि आधी आबादी जितनी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है तो आधा हक उनको मिले। और 60 आप प्रशांत किशोर जी का भी जो मुद्दा है महिलाओं पे है, जो छोटा मोटा रोजगार करे और जो 60 वर्ष की उम्र है उनको 2000 पेंशन दिया जाए, ये है। और अगर हम लोग जन सुराज की सरकार आती है तो निश्चित तौर पे आधी आबादी का हक मारा नहीं जाएगा। और ये मैं शीर्ष नेतृत्व से भी मांग करूंगी कि आप लोग थोड़ा ध्यान दें आधी आबादी पे, क्योंकि जहां देखा जाए आधी आबादी बढ़ चढ़ के भाग ले रही है। नीतीश कुमार के अक्सर उनकी, मतलब कि एक तरह से कहा जाए खिलाफत वाली बातें करते हैं जन सुराज कि अब की बार नीतीश को बदलना है ना, इस तरह के नारे भी लगाए जाते हैं। लेकिन नीतीश कुमार हाल ही में 125 यूनिट बिजली भी फ्री कर दिया है। क्या कहिएगा, जनसुराज कहाँ देख रहे हैं? जनसुराज एक अभियान है गरीबी से मुक्त कराने का, गरीब लोगों तक शिक्षा पहुंचाने का। मैं एक केमिकल इंजीनियर हूँ, फूड इंस्पेक्टर का जॉब 2019 में छोड़ चुका हूँ, और मैं राजनीतिक बैकग्राउंड कोई नहीं रहा है, लेकिन प्रशांत जी के जो विजन है उस विजन से मैं इंस्पायर होकर के प्रशांत जी के साथ जुड़े हुए हैं। और इसी तरह नहीं जुड़े हुए हैं, इस काबिलियत के साथ जुड़े हैं। यदि जन सुराज सरकार हमारे रघुनाथपुर विधानसभा में आती है, या रघुनाथ मतलब बिहार में जन सुराज सरकार आती है, तो हर एक पंचायत में कम से कम 50 लोगों को रोजगार देने का काम हमारे मदद से किया जाएगा। क्योंकि हम फूड में जितने भी आप आइटम देख रहे हैं खाने पीने का चीज, सबका मेरा पढ़ाई का मतलब नॉलेज रहा है और एक्सपीरियंस भी रहा। रघुनाथपुर विधानसभा की बात करें तो यहाँ बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं एनडीए की ओर से, महागठबंधन की ओर से। बिल्कुल, क्या अनीता सिंह को अगर पार्टी चुनाव लड़ाती है तो ये कहाँ इनको देखते हैं? चेहरे आप व्यक्ति को नहीं देखिए, लोगों के बच्चों का चेहरा देखिए। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके तन पे शुद्ध कपड़ा नहीं है, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके पैर में ये चप्पल नहीं है। हम उनकी चेहरा की बात करते हैं, किसी राजनीतिक चेहरा की बात नहीं करेंगे। क्या लग रहा है जनसुराज महिला का जो मजबूती से लड़ेंगे, मजबूती से, एकदम मजबूती से लड़ेंगे। आधी आबादी साफ महिला जो है, टोटल महिला जो है आधी आबादी, वो जन सुराज के साथ हैं। और साथ साथ जो पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति लोग हैं वो लोग भी जन सुराज के साथ मजबूती से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में एक बात कह देंगे कि जाकर कोई कह दे लालू से, नीतीश से, कांग्रेस और भाजपा के गठबंधन की लाचारी से,
प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं बिहार में बड़ी तैयारी से, और अरसों बाद कुछ यूं बदला बदला सा लगने लगा है मौसम, जैसे छुटकारा मिलने वाला हो 30-40 साल की बीमारी से। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रशांत जी के विजन को आपके बीच में रखें। माननीय श्रीमती अनिता सिंह जी। सबसे पहले आप सबको नमस्कार। मैं अनीता सिंह हूँ। मंचा सिंह बैठे हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी को मैं सादर अभिनंदन एवं वंदन करती हूँ। साथ ही हमारे जिला अध्यक्ष योगेंद्र सिंह जी को भी मैं सादर प्रणाम करती हूँ तथा मंचा से जितने पदाधिकारीगण हैं उन सबको भी मैं सादर अभिनंदन और प्रणाम करती हूँ। मैं बहुत पहले बोली थी और आपको पता भी है कि मैं आप सबकी आवाज पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय महासचिव थी और यही रघुनाथपुर राज फील्ड में मैं बोली थी कि आप सबकी आवाज प्लस जन सुराज यानी बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की गारंटी। और हमारे आदरणीय प्रशांत थोड़ा सा पीछे चलिए, दूरी बनाइए, पत्रकार मजबूत करें। आप लोग से यही मेरी अपील है। हमारी आधी भागीदारी है और खासकर मेरी आधी आबादी महिलाओं से आग्रह है कि इस बार व्यवस्था परिवर्तन आप लोग करें। आप लोग पिछली सरकार में देखे हैं, एक बार विश्वास करें आदरणीय प्रशांत किशोर जी पर और आदरणीय आरसीपी सिंह पर। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। धन्यवाद। और एक बार मैं चाहूंगी कि आप लोग जयकारा लगा दें। मैं बोलूंगी जय बिहार, आप लोग को पता ही है। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय जन सुराज, जय मां भारती। धन्यवाद। बहुत बहुत अंतिम सवाल का जवाब दीजिए। और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? हाथ उठाइए, करिए देखे तो किसको किसको है। अरे आपको लड़कों की चिंता बात नहीं थे, जोर से बोली। अरे लड़कों की चिंता बात नहीं थे। पूरा के पूरा समाज झूठ बोला था। सब भरिए आपने कहा कि भैया हमने क्या क्या लड़कों की चिंता बा। मेरे भाई हम अभी आपने चल रही है। आप सबका बहुत बहुत आभार है, बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है। मैं सभा को प्रशांत किशोर जी के बीच में जिला के महासचिव नूर आलम जी को आमंत्रित करता हूँ। नूर आलम जी को आमंत्रित करता हूँ, आप आए और 2 मिनट में अपनी बात को रखें। शहर जी आइए। बिहार के युवा सम्राट, बिहार के भविष्य को दिखा देने वाले हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी आप सबके बीच में इस मंच पर मौजूद हैं। मैं आप सबकी तरफ से, रघुनाथपुर की तरफ से और सीमांत की तरफ से, आप तमाम की तरफ से सबसे पहले मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। लाइव तस्वीरें आपके प्रशांत किशोर एक विशाल जनसभा। आप अपना जगह ग्रहण करें। माताओं का मुख्य निवेदन है, आप कृपया अपना जगह पर स्थान ग्रहण करें। प्रशांत जी आपके बीच में है, जल्दी आपको संबोधित करने वाले हैं। मैं तमाम साथी तो गांधी जी से कंधा से तमन्ना पूर्वजों ने भी आया तो कैप्टन इकबाल ने फरमाया सारे
स्कूल के बस्ता, सब लोग स्कूल के बस्ता पर वोट दी ही जा, तब बिहार के सुधार होई। तो हम ही सब कोनो बात लेकिन ना कही। रउआ सोच के आइल बानी की कहिए कि स्कूल के बस्ता छाप पर वोट देवे के बाद, तो हम तो भैया वोट मांगबे ना करी। हम वोट नहीं मांगते हैं। वोट काहे ना मांगी? ए भाई, वोट मांगे वाला तो हर एक 2 बरिस पर हुआ यहाँ कोई ना कोई आवते बा। जे आई ये कहल कि हमरा के वोट दे दो, हम आई न तो तहार सब काम हो जाए। ये सुनत सुनत आदमी जीवन भर से वोट देले जाता है। पहले 40-45 बरिस तक हमने के कांग्रेस के राज बनैनी जा, फिर 15 बरिस वोट दे के गरीब के बेटा लालू जी के राजा बनावल गई। अभी 20 बरिस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठल बा। हम रुआ सब मिलके दिल्ली में मोदी जी के भी राजा बना के देख लेनी जा। राउर लइकन के जिंदगी, रघुनाथपुर में, सिवान में लोग के जिंदगी ना सुधर। तब आयल बन कोनो प्रशांत किशोर, रुआ हमार बात सुनो, हमरा पर भरोसा करके हमरा के वोट दे, तो एक का गारंटी बाकी जीतला के बाद हम रुआ संगे धोखा ना करो। ए भाई, वोट से पहले तो सब बढ़िया बतियावेला, सब नेता आपके बढ़िया बतियाई, लेकिन वोट के बाद आपके साथ सबका सब आदमी धोखा करता है। यही से हम वोट मांगबे ना करी। लेकिन रवा इतना गर्मी में जा आइल बनी, तो 15 मिनट में एगो रास्ता सीख के जाए। ये रास्ता रवा के एगो बताई, वो आप अगर उसको सीख लीजिएगा, तो अगर आपने वो रास्ता सीख लिया तो फिर जकरा के मन हो के ओकरा के वोट दे दीजिए। लेकिन जो हम रास्ता बताई वैसे वोट रउआ दे, तो और कुछ हो चाहे ना, रउआ लइकन के रउआ खातिर और लइकन खातिर बढ़िया पढ़ाई और रोजगार के व्यवस्था ऐसे रघुनाथपुर में, सिवान में, बिहार में निश्चित तौर पर हो जाए। तो जकरा जकरा रास्ता सीखे के बाद अब भैया ताली नहीं थे बजावे के, नारा भी नहीं थे लगावे के, आपस में बतियावे के नहीं थे। तो जरा कुर्सी नहीं थे मिलल, कुर्सी खाली में बैठ जाए, कुर्सी पर खड़ा होकर भीड़ मत कीजिए, बैठिए कुर्सी पर, कुर्सी पर बैठिए। कुर्सी के लड़ाई का, अरे वह कुर्सी छोड़ के खड़ा हो जाता है। यही से नहीं दुर्दशा बा। नेता लोग के एक बार कुर्सी मिल जाता तो नेता कुर्सी छोड़ते नहीं थे, और जनता के कुर्सी मिलल बा तो कुर्सी छोड़ कर वह खड़ा हो जाता है। कुर्सी मत छोड़ी, कुर्सी पकड़ ले रहे। अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। अगर ओकरा के सीख ली तो फिर जकरा के मन हो के ओकरा के वोट दे दी। लेकिन रास्ता जौन सीख के जैसे जाए, अगर वैसे वोट दे तो और कुछ हो चाहे ना, रवा लइकन के पढ़ाई रोजगार जरूर हो जाए। और अगर ना होते तब मुखिया विधायक के ना, मंत्री के, सांसद के ना, अपन बेटा अपन भाई प्रशांत किशोर के गर्दन पकड़। अब भाई बेना मत हाकी, बेना हाकल बंद करी। बहुत गर्मी लागता। यही गर्मी में 50 लाख बिहार के लड़का, आपके घर का सवाल, आपका पति, आपका बेटा कहीं फैक्ट्री में मजदूरी करता, ओकरा बेना हाके के नहीं थे मिल। यही गर्मी में राउर घर के सवाल आपन हड्डी जलावता, पेट काटता कि घरे 6,000-8,000 भेजब तो बाल बच्चा खाई। ऐजा गर्मी लागता तो आदमी छटपटाता। अरे भाई, अगर गरीबी से निकले के बाद 15 मिनट गर्मी बर्दाश्त करी। सारे लोग अब भाषण हो गए खत्म, गरीबी से निकले के रास्ता के पढ़ाई हो गई शुरू। तब 3 गोरवा से सवाल पूछल जाई, सब आदमी के तीनों सवाल के जवाब देवे के बाद जवाब